ओके, तो आज साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर्स पर जाने से पहले वी नीड टू रिव्यू द लास्ट टॉपिक दैट वी लर्नड यस्टरडे, जो कि था साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्यों यूज़ होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कोई फिजिकल क्वांटिटी ले रही हूँ, मैंने उसको एक्सपेरिमेंट से मेजर किया है, ऑफकोर्स मेरे पास कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी ना। अब फॉर एग्जाम्पल वो वैल्यू आई है 1 मोल, वो वैल्यू मेरे पास क्या आई है? वो वैल्यू आई है मेरे पास 1 मोल। अब 1 मोल की वैल्यू क्या होती है? 6023000000000 अप टू सो ऑन। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो मैं क्या सबको ऐसे ही बताती जाऊं कि 60230000000, या कोई आपके पास बहुत छोटी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 0.543434343454, बहुत छोटी वैल्यू है, ज़ीरो में आ रही है, तो अब क्या मैं इनको ऐसे ही बताऊं? नहीं, ऑफ कोर्स। उसके लिए हमारे पास आया साइंटिफिक नोटेशन। मतलब या आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है या आपके पास बहुत छोटी वैल्यू है, आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके बता सकते हो बहुत इजीली। जैसे कि अब हमसे अगर कोई पूछता है कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, हम बोलते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। वो कैसे बना? ये स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनी? ये साइंटिफिक नोटेशन की वजह से बना। हमने बोला साइंटिफिक नोटेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है लिखने का? पहले तो आप नॉन ज़ीरो डिजिट लिखोगे, कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट होगा, और वो नॉन ज़ीरो डिजिट आपका रेंज कौन सी रेंज में लाया करेगा? 1 to 10 के बीच में लाया करेगा, लेकिन 10 इसमें खुद इंक्लूड नहीं होगा। 10 itself won't be included in the नॉन ज़ीरो डिजिट जो कि पहले पहले आएगा। तो 1 से लेके 9 तक कुछ भी आ सकता है। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करवाओगे बेस 10, उसके ऊपर कोई भी पावर हो सकती है। 1 भी हो सकती है, ज़ीरो तो ऑफकोर्स नहीं हो सकती, 1 भी हो सकती है, माइनस में भी पावर हो सकती है, पॉजिटिव भी पावर हो सकती है। फिर हमने कन्वर्जन सीखी थी कि हम कैसे कर सकते हैं किसी भी एक नॉर्मल नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट। तो हमारे पास एक नंबर था सिंपल, जैसे कि मैं इसी नंबर को दोबारा से ले लेती हूँ, 1 2 3 4। मेरे पास ये नंबर था, ठीक है। अब मुझे पता है यहाँ पर कोई डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, मतलब ये डेसिमल पॉइंट कहाँ पर होगा? ये हमारे पास लास्ट में डेसिमल पॉइंट होगा। अब मुझे इसको मूव करवाना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पर। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट मेरा कौन सा है? 5 आ रहा है, तो मुझे इसके करीब लेके जाना है अपने पॉइंट को। तो 1 2 3 4 5 6 7, मैं कितने नंबर्स को मूव करवा के लेके गई हूँ अपने डेसिमल को? 7 को। तो ये मेरे पास क्या होगा? 5 पॉइंट आ गया, 3 4 6 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आ गए। अब मल्टीप्लाई बाय 10 पावर लिखेंगे, क्योंकि 10 बेस है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में। और पावर कितनी आएगी? क्योंकि हमारा जो डेसिमल पॉइंट था वो लेफ्ट हैंड साइड पे गया है, तो व्हेन योर डेसिमल पॉइंट विल बी मूव्ड टू द लेफ्ट हैंड साइड, योर पावर विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर कितना मूव करके गया है? 7 नंबर्स मूव करके गया है, तो यहाँ पर पॉजिटिव 7 होगा। डिड यू गेट दिस? आगे चलें। ठीक है, मैंने ये ठीक है, ये सेम ही लिखा पड़ा है यहाँ पर सब कुछ। उसके बाद अब यहाँ पर ये कुछ मल्टीपल्स आ जाते हैं। हमें पता है हमारी बेस क्या होगी? 10 होगी बेस, उसके ऊपर कोई भी पावर हो सकती है। तो अगर उसके ऊपर कोई पावर आ जाती है ना, हमारे पास सिंबल्स दिए हुए हैं, सिंबल्स बोल दो आप, उनके लिए टर्म्स बोल दो, वो दी हुई हैं। जैसे कि अगर सिर्फ 10 है, सिर्फ 10 है, तो हम उसको बोलते हैं डेका, डेका, ठीक है। 10 की पावर 2 है, हम बोलते हैं हेक्टो। 10 की पावर 3 है, इससे आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर होगे 10 पावर 3 से। किलो आपको पता है क्या होता है, ठीक है। 1000 ग्राम, मतलब जो जिसमें ग्राम होते हैं वो हमें पता चलता है कि किलोग्राम है। तो 10 पावर 3, जिसको मुझे पता है 1000 ही होता है ना, इसको मैं 10 पावर 3 भी लिख सकती हूँ। कैसे? मुझे पॉइंट यहाँ पर है, मुझे पॉइंट मूव करवाना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पर। तो 1 2 3, मैं 3 मूव करवा के गई हूँ। तो 1 इंटू 10 टू द पावर पॉजिटिव 3 आएगा, नेगेटिव 3 आएगा? पॉइंट मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करवाया है, अगर राइट पर करता तो नेगेटिव होता। पॉइंट अभी लेफ्ट हैंड साइड पर आया है, तो पावर विल बी पॉजिटिव। तो 10 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर 3, और 1 को आप लिखो ना लिखो डजेंट मैटर, तो 10 पावर 3 हमारे पास क्या आया? किलो। फिर 10 पावर 6 को हम बोलते हैं मेगा, मेगा। 10 पावर 6 को बोलते हैं मेगा, 10 पावर 9 को बोलते हैं गीगा। क्वेश्चन आया हुआ है एनईटी में, क्वेश्चन आया हुआ है एमडीकेट में, इस वजह से ये हम टर्म्स को लर्न कर रहे हैं, ठीक है। 10 पावर 3 को बोलते हैं किलो, 10 पावर 6 को बोलते हैं मेगा, 10 पावर 9 को बोलते हैं गीगा,
10 पावर 12 को बोलते हैं 13। प्रियंका आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या ये सबको नहीं आ रही है, सिर्फ मुस्कान को नहीं आ रही? जी, सबको आ रही है ना आवाज? ठीक है, आवाज आ रही है। मुस्कान, आपके इंटरनेट में कोई इशू होगा। 10 पावर 12 मतलब 13। 12 पावर 15, 10 पावर 15 मतलब पीटा पीटा। 10 पावर 18 मतलब एग्जा। यू नीड टू लर्न दीज टर्म्स। आएंगे इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस। एक मिनट। ठीक है, 10 पावर 18 होता है बस एग्जा, 10 पावर 21 होता है जीटा, और 10 पावर 24 होता है योटा। हमें ज़्यादातर लर्न करवाते हैं 10 पावर 15 तक, जो कि है पीटा। लेकिन ये एक्स्ट्रा टर्म्स दी हुई हैं कि 10 पावर 18 को बोलते हैं एग्जा, 10 पावर 21 को बोलते हैं जीटा। आप देखो 3 का डिफरेंस में किया हुआ है कि पहले 10 पावर 9 थी जिसको गीगा बोल रहे थे, फिर 3 पावर ऐड करवा के 10 पावर 12 हो गया, फिर 3 पावर ऐड करवा के 10 पावर 15 हो गया। तो 3 के डिस्टेंस पर ये हमारे पास टर्म्स बन रही होती हैं। फिर 10 पावर जैसे 1 को बोलते हैं डेका, 10 पावर -1 को बोलते हैं डेसी। ठीक है, फिर 10 पावर -2 को बोलते हैं सेंटी। फिर हमारे पास आता है मिली, मतलब 10 पावर -3। फिर माइक्रो मतलब 10 पावर -6। ठीक है, नैनो 10 पावर -9। पीको 10 पावर -12। ये मैंने ग्रुप में भी लिस्ट सेंड की हुई है। 10 पावर -15 फेमटो। ठीक है, इसका क्वेश्चन आया भाई, हम अभी देखेंगे। 10 पावर -18 आटो। ठीक है, 10 पावर -21 जेप्टो, और 10 पावर -24 येक्टो। दीज आर वेरी सिंपल टर्म्स। आप थोड़ा सा टाइम निकालिएगा और आपको ये टर्म्स बहुत अच्छी तरह याद हो जाएंगे। चलो, ये तो हमारा कल का टॉपिक था जो हमने रिव्यू किया। ठीक है, ये हम कल सारा कर चुके थे। आज हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स, जैसे कि सिग्निफिकेंट इज द सिनोनिम ऑफ व्हाट? इट इज द सिनोनिम ऑफ इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट फिगर्स आप बोल सकते हो या सिग्निफिकेंट आप बोल सकते हो। दोनों का मतलब एक है कि बहुत ज़रूरी नंबर्स या फिगर्स। ठीक है, अब ये हो गया सिग्निफिकेंट फिगर्स या इम्पोर्टेंट फिगर्स। ऑल द रिलायबल, हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऑल द रिलायबल डिजिट्स, सारे के सारे जो कि रिलायबल डिजिट्स होते हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। ऑल रिलायबल डिजिट्स हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। अब भाई क्या है सिग्निफिकेंट? चलो, ये तो हमें पता चल गया। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब इम्पॉर्टेंट फिगर। ऑल द रिलायबल डिजिट्स इन अ नंबर इज व्हाट वी कॉल सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अब सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट कैसे करें, उसके लिए हमारे पास रूल्स हैं। अगर वो हम रूल्स पढ़ लेते हैं तो हमें कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। पहला रूल आपको बोलता है ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल द नॉन ज़ीरोस, नॉन ज़ीरोस, नॉन ज़ीरोस क्या होंगे? मतलब ज़ीरो के अलावा कुछ भी होगा। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ज़ीरो के अलावा कुछ भी हो। ज़ीरो के अलावा कुछ है, इस वजह से तो हमने नॉन ज़ीरो बोला है। मतलब ज़ीरो नहीं है लेकिन ज़ीरो के अलावा सब कुछ है। तो नॉन ज़ीरोस आर सिग्निफिकेंट। ऑल द नॉन ज़ीरोस आर सिग्निफिकेंट, मतलब ज़ीरोस को छोड़ के जो कि नॉन ज़ीरोस हैं सारे के सारे, वो सारे के सारे क्या हैं? सिग्निफिकेंट हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 6 2 5 4। तो मुझे बताओ ये सारे नॉन ज़ीरोज़ हैं? ऑफ कोर्स हैं। तो ये सारे सिग्निफिकेंट हैं। तो अगर मैं पूछूं हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दिस नंबर, देयर आर 4 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस नंबर। ठीक है, तो ऑल नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। उसके बाद सेकेंड रूल आ जाता है। व्हाट इज सेकेंड रूल? सेकेंड रूल हमें ये बोलता है कि ज़ीरोज़ में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अब देखो, हमने अभी तो पढ़ा कि नॉन ज़ीरोज़ तो सारे ही सिग्निफिकेंट होंगे, कि ज़ीरो के अलावा जो भी टर्म्स आएंगी वो सिग्निफिकेंट होगी ही होंगी। अब ज़ीरो जो के है वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो सेकेंड रूल है हमारा ज़ीरो में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
अब कैसे, इसके लिए हमारे पास रूल्स हैं। तो ये सेकंड का हमारे पास 2.1 रूल बोलता है कि जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, बोलता है जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी, ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ये बोलते हैं कि ज़ीरो अगर आ रहा है, अगर एक ज़ीरो आ रहा है, दो ज़ीरो आ रहा है, तीन ज़ीरो आ रहा है, डजेंट मैटर, अगर ज़ीरोस आपका दो सिग्निफिकेंट फिगर्स या दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ जाते हैं तो वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट होंगे ही होंगे। हमने अभी अभी पढ़ा ज़ीरो में और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट, मतलब हो भी सकते हैं सिग्निफिकेंट, नहीं भी हो सकते। तो कब होंगे कब नहीं होंगे, अब हम ये रूल्स पढ़ रहे हैं। तो कब सिग्निफिकेंट होंगे ज़ीरो, जब आपके वो ज़ीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट के बीच में आएंगे। अब नॉन जीरो क्या मतलब, जीरो के अलावा कोई भी नंबर, तो हम ले लेते हैं 5 4। अब ले लेते हैं ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरोस बिटवीन टू नॉन ज़ीरोस, तो एक और हम नॉन ज़ीरो डिजिट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 6। अब मेरे पास दो ज़ीरोस आ रहे हैं बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स, ठीक है, ये नॉन ज़ीरो है ना, 5 4 6 ज़ीरो तो नहीं है, नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। अब वो ये दोनों ज़ीरो आ रहे हैं बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स, तो ये हमारे पास दोनों सिग्निफिकेंट होंगे ज़ीरो। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हुई, हमारे पास हुई 5, ठीक है, क्योंकि 1 2 ये दो ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट होंगे तो 3 4 और 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी तक क्या पढ़ा, ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट, जीरोस में और में नॉट भी सिग्निफिकेंट। कब जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, व्हेन योर जीरोस लाई बिटवीन योर टू नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है। अब 2.2 रूल पढ़ते हैं। 2.2 रूल हमारे पास क्या है, जीरोस टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सिग्निफिकेंट आर नॉन सिग्निफिकेंट। क्या कहता है ये हमारे पास, एक मिनट, जीरोस टू द लेफ्ट हैंड साइड of non-zero not significant, they are not significant। क्या मतलब है इसका, पढ़ते हैं। देखो इन लोगों ने बोला जीरो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड ये है, ठीक है। बोलते हैं कि जीरोस अगर आ रहे हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड, तो पहले तो मैं नॉन जीरोस लिख लेती हूँ। नॉन जीरोस क्या है, 4 5 6 लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, नॉन जीरो है, जीरोस नहीं है, नॉन जीरोस है। अब इनके लेफ्ट हैंड साइड पे ऑफकोर्स ये इनका राइट हैंड साइड है और ये इनका लेफ्ट हैंड साइड है। बोलते हैं कि जीरोस टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स, तो यहाँ पर हमारे पास जीरो आ रहे हैं, तो चलो फॉर एग्जांपल ये दो जीरोस आ गए मेरे पास, तो जीरोस, वो जीरोस जो कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स आएंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये जो दो जीरोस हैं ये हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इस नंबर में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है हमारे पास, जी आप लोग अनम्यूट कर सकते हो, यू गाइस कैन टेल। ये जीरोस लेफ्ट हैंड साइड टू द नॉन जीरो डिजिट आ रहे हैं, तो मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अब कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है इस पूरे नंबर में, इफ़ यू आर राइटिंग योर आंसर इन द चैट बॉक्स आई कांट सी, आप लोग अनम्यूट कर सकते हो और एंड यू कैन स्पीक। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दिस नंबर। समझ आया कि कैसे हुए थ्री इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिंस जीरोस टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द नॉन जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये हमारे पास है 2.2 रूल। तो जीरोस कब सिग्निफिकेंट, मैंने बोला जीरोस हो भी सकते हैं सिग्निफिकेंट, नहीं भी हो सकते। कब होंगे, जब वो लाए करेंगे बिटवीन टू नॉन जीरोस, जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरोस सिग्निफिकेंट होंगे। कब नहीं होंगे, जीरोस टू द लेफ्ट हैंड साइड टू द नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ये क्लियर है, आगे चलें 2.3 पर। ओके तो अब हमारे पास 2.3 रूल क्या कहता है। 2.3 रूल हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जीरोस टू द राइट हैंड साइड ऑफ द सिग्निफिकेंट फिंगर
मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। दोबारा हमारे पास 3 पॉइंट क्या कहता 2.3 क्या कहता है, जीरोस टू द राइट हैंड साइड। प्रियंका आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है, अब आ रही है मेरी आवाज? नहीं। किसी को नहीं आ रही? Okay, let me just write it, then I'll see what happened. जी मुझे अब बताओ, कैन यू लिसन टू मी? प्रियंका एक मिनट। जी अब आ रही है आवाज़? नहीं। क्यों नहीं आ रही? हाँ अब आ रही है, थोड़ी सी कम है, बाकी आ रही है। ठीक है, अब मतलब आ रही है ना? आ रही है, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ माइक वगैरह ना कुछ आ रही है। हाँ पहले मैंने भी इससे यही कहा था कि आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो अब मैं ना बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलने की कोशिश करती हूँ ताकि आप सबको आवाज़ आए। ओके, अब हमने जो 2.3 रूल है जिसमें हमने पढ़ना है कि ज़ीरोज़ में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, उसका थर्ड रूल है कि ज़ीरोज़ टू द राइट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड पर तो देख लिया, लेफ्ट हैंड साइड पर जब आएंगे नॉन ज़ीरोज़ के ज़ीरोज़ तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। लेकिन क्या पता अगर ज़ीरोज़ राइट हैंड साइड ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर आए तब वो क्या सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं होंगे। हमने तो अभी लेफ्ट हैंड साइड के लिए पढ़ा ना। तो ज़ीरोज़ टू द राइट हैंड साइड ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब ज़ीरोज़ जब राइट हैंड साइड ऑफ द नॉन ज़ीरोज़ के आएंगे वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। मतलब अब हमें 2.3 का 0.1 पढ़ना है रूल अगेन, कि ज़ीरोज़ कब सिग्निफिकेंट होंगे और कब नहीं होंगे जब वो राइट हैंड साइड ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, या आप इसको ऐसे बोल दो। पहले हम दूसरा रूल पढ़ लेते हैं। टर्मिनेटिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट इफ़ देयर इज़ अ डेसिमल पॉइंट। Terminating zeros are significant zeros सिग्निफिकेंट है, लेकिन कब सिग्निफिकेंट है? जब वो हमारे पास आएंगे आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो अगर डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी ज़ीरो आपका आ जाता है दैट वुड बी सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल 3.00, हमारे पास एक नंबर आ गया 2300। अब वैसे तो अगर मैं इसको नंबर लिखती 2300 तो मुझे पता है ऑल द नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, तो 2 और 3 सिग्निफिकेंट होंगे और 0 और 0 नहीं होगा। तो इस वाले नंबर में हमारे पास सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थी। लेकिन अब जो नंबर है वो है 23.00, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद 0 आ रहे हैं। तो व्हेन योर ज़ीरोज़ आर राइट आफ्टर डेसिमल पॉइंट तो वो टर्मिनेटिंग मतलब एंड वाले ज़ीरोज़, तो वो ज़ीरोज़ हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे आफ्टर योर डेसिमल पॉइंट। तो कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है यहाँ पे? 1 2 3 4, तो 4 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई। तो ये रूल हमारे पास किसका था? जब आपके पास राइट हैंड साइड पर आ जाए ज़ीरोज़, तो ऑफकोर्स ये राइट हैंड साइड पर ही हैं। किसके? नॉन ज़ीरोज़ के राइट हैंड साइड पर है। तो नॉन ज़ीरोज़, जब ज़ीरोज़ आएंगे नॉन ज़ीरोज़ के राइट हैंड साइड पे वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अभी हमने पढ़ा कि ये सिग्निफिकेंट होंगे जब डेसिमल पॉइंट आएगा, ठीक है, जब डेसिमल पॉइंट आएगा। और जब डेसिमल नहीं आएगा, जब डेसिमल नहीं आएगा विथआउट डेसिमल, हमारे पास वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। प्रियंका आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। सबको दोबारा नहीं आ रही? हाँ प्रियंका, नो साउंड। बिल्कुल भी नहीं आ रही दोबारा से? लेट मी नो कि अगर थोड़ी सी तो आ रही है। जी नहीं आ रही आवाज़?
एटलीस्ट बोलो तो सही हाँ या ना। No. Why am I not audible? I don't understand why. आपका फोन खराब है ना तो उस वजह से कोई नहीं आवाज खराब है। ओके ओके, लेट मी रीजॉइन। आई एम वेरी सॉरी अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है मेरी फ़ोन की वजह से। फ्रॉम टुमारो आई ट्राई टू कंडक्ट द मीटिंग इन टैब। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अभी ठीक है, जहाँ पर हो ना वहीं पर ही फोन अपने मोड़ को रखो ताकि इट विल स्टे। हाँ हाँ। अब हमने पढ़ लिया कि जब ज़ीरोज़ हमारे पास राइट हैंड साइड पर आएंगे, जब डेसिमल पॉइंट के बाद आएंगे, तो वो ज़ीरोज़ हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन अगर विथआउट डेसिमल आ रहे हैं ज़ीरोज़ टू द राइट हैंड साइड टू द सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमारे पास वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल 7300। तो अब ये ज़ीरोज़ तो आ रहे हैं, टर्मिनेटिंग ज़ीरोज़ हैं ऑफकोर्स, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद नहीं आ रहे। डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, एंड में होता है डेसिमल पॉइंट। अब डेसिमल पॉइंट के पहले आ रहे हैं ये ज़ीरोज़, तो यहाँ पर ये ज़ीरोज़ नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। मतलब यहाँ पर कितने टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 है। मुझे बताओ ये रूल्स क्लियर है? अगर ये क्लियर हैं तो हर क्वेश्चन हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर का। Yes. एक बार रिपीट कर लेते हैं। ऑल द नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, मतलब ज़ीरो के अलावा कोई भी डिजिट आ गया सिग्निफिकेंट होगा। फिर ज़ीरोज़ में और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। कब हमारे पास ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा? जब ज़ीरोज़ हमारे पास 2 नॉन ज़ीरोज़ के बीच में आ गया तो वो सिग्निफिकेंट होगा। और ज़ीरोज़ कब हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होगा? जब लेफ्ट हैंड साइड टू द सिग्निफिकेंट फिगर आ जाए ज़ीरो, वो हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट होगा। फिर ज़ीरोज़ टू द राइट हैंड साइड ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। राइट हैंड साइड पर आएगा तो हो भी सकता है सिग्निफिकेंट, नहीं भी हो सकता। कब हमारे पास होगा? जब आपके डेसिमल के बाद ज़ीरोज़ आ रहे हैं, वो सिग्निफिकेंट होंगे। और कब नहीं होंगे? जब टर्मिनेटिंग ज़ीरोज़ आ रहे हैं विथआउट डेसिमल पॉइंट, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। हमारा लास्ट रूल जो कि थर्ड रूल है और हमें बोलता है वो कि अगर आपके ज़ीरोज़ आ रहे हैं बेस 10 के ऊपर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 3.2 इंटू 10⁵ इंटू 10⁵। मतलब अब कोई नंबर है 10,000, 10,000 तो नहीं बोलेंगे ऑफकोर्स, 1 लाख होगा ये हमारे पास। तो हमारे पास 1 लाख है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है 3.2 से। तो ये जो सारे ज़ीरोज़ आएंगे ना, अगर मैं इसको खोल के लिखूँ एक बार, तो ये क्या होगा? 0.2 इंटू 1 2 3 4 और ये हमारे पास 5 ज़ीरोज़ आ गए। ठीक है, अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करवाना है तो क्या होगा? 3 पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा, तो 1 2 3 4। अब ये पास हमारे पास नंबर होगा, तो हमें तो पता है ज़ीरोज़ टू द राइट हैंड साइड ऑफ द नॉन ज़ीरोज़ आर ऑलवेज नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये तो सिग्निफिकेंट होगा ही नहीं। सिग्निफिकेंट तब होता जब यहाँ पर पॉइंट होता, लेकिन यहाँ पर पॉइंट नहीं है, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितनी आई? 2 आई। ये हमने प्रूव भी कर लिया। तो 10 के ऊपर पावर जो भी आ जाए वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। आपके पास जो मेंटीसा होगा ना आपका, जो हमने अभी साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा था, वहाँ पर ही आप सिर्फ सिग्निफिकेंट नंबर्स को चेक करोगे। इज इट क्लियर? ये हमारे पास रूल्स थे फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। Yes. ठीक है, हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नाउ यू विल गाइस बी टेलिंग कि अगर आप लोगों को समझ आया तो यू विल आंसर इट राइट, अगर नहीं समझ आया होगा तो ऑफ कोर्स रॉन्ग करोगे। ओके, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारे पास किस में आया हुआ है? ये क्वेश्चन हमारे पास आगा खान में आया हुआ है। ये मैंने आगा खान बोर्ड से ही निकाला है जी। आगा खान बोर्ड 2018 टू 2019। ऑफ कोर्स ये एमडी के एंट्रेंस वाला नहीं है, ये सिर्फ इनका एग्जामिनेशन बोर्ड है AKU का।
ठीक है, 2019 to 2020। इसमें HSC पार्ट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 से ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन हमें बोलता है द लेंथ ऑफ मेटेलिक रोड। कोई मेटेलिक रोड हमारे पास दी हुई है जिसकी लेंथ हमें बताई हुई है इज रिकॉर्डेड एज 8.50 इंटू 10 टू द पावर कितनी दी हुई है हमें 5 मीटर। हमें बोलता है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द गिवन मेजरमेंट। हमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है इस नंबर में। यू गाइस कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल योर आंसर। 3। ठीक है, सबका आंसर 3 है। कुछ भी तुक्का मार सकते हो आप अगर आपको टॉपिक नहीं समझ आया, लेकिन अगर आपको टॉपिक समझ आया है तो आप आंसर करो अच्छी तरह। देखो, अगर टॉपिक समझ आया होता तो आप लोग जल्दी से बता लेते। आप लोग जल्दी से नहीं बता रहे तो मतलब नहीं समझ आया, सिर्फ एक नहीं बताया। और 3 इसका आंसर है। ऑफ कोर्स कैसे इसका 3 आंसर है देखा जाए तो ये हमारे पास रूल को फॉलो कर रहा है। कौन से रूल को फॉलो कर रहा है? एक्सपोनेंट वाले रूल को फॉलो कर रहा है। अभी अभी हमने बोला कि 10 के ऊपर जो भी पावर आ जाए डजेंट मैटर, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होगी। ठीक है, तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स सिर्फ मेंटिसा में देखना है। तो मेंटिसा में अब सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? ये नॉन जीरोस तो सिग्निफिकेंट होंगे ही होंगे 8 5, लेकिन हमने बोला था व्हेन जीरोस कम टू द राइट हैंड साइड टू द सिग्निफिकेंट फिगर विथ अ डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट भी है और जीरो आ रहा है राइट हैंड साइड, तो ये तो सिग्निफिकेंट होगा। तो मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3। There are 3 number of significant figures in this question, in this number, in this measurement. If everyone got this, हम second question पर चलते हैं. Which of the following shows the correct dimensions of velocity, force and momentum? आपको ये टेबल देखना है और आपको बताना है कि कौन सा हमारे पास ऑप्शन A, B, C या D हमें शो कर रहा है करेक्ट नंबर ऑफ या करेक्ट डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, फोर्स एंड मोमेंटम। आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मोमेंटम का पता होना चाहिए। सबने ए आंसर दिया और ए इज़ द करेक्ट आंसर। कैसे? वेलोसिटी हमें पता है इज़ लेंथ पर यूनिट टाइम, तो डायमेंशन होगी एल टी इनवर्स। ठीक है, फोर्स इज हमें पता है क्या है। फोर्स हमारे पास m इंटू ए है, विच मतलब बोल रही हूँ m l t पावर -2 हो गई, मतलब ये फोर्स की डायमेंशन हो गई हमारे पास। और हमारे पास मोमेंटम हमारे पास m v होता है, तो m मैस ही होती है, वेलोसिटी की l t इनवर्स होती है। तो अब देखें, अगर हमारा ऑप्शन तो l t इनवर्स वेलोसिटी की सही निकली, ml t पावर -2 बिल्कुल फोर्स की सही निकली, ml t पावर -1 मोमेंटम की हमारे पास सही निकली। डिड यू गेट दिस? आगे चलें क्वेश्चन सॉल्व करने। कूल। अब ये जो मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं, ये मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं किप्स की बुक से, और ये क्वेश्चंस एमडी किट में आए भी हुए हैं। लेट मी नो इफ़ यू कैन सी दीज क्वेश्चंस, ताकि हम स्टार्ट करें। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 इफ़ यू कैन सी माई स्क्रीन। अ नैनो सेकेंड इज, अभी अभी इस वजह से ही मैंने टर्म्स पढ़ाई थी आपको। जब हमने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा तो हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स थी। नैनो सेकेंड हमारे पास किसके इक्वल होता है? ठीक है, सबने कर लिया ये सॉल्व? सॉल्व करने जैसे इसके पास कुछ है ही नहीं, बस पूछा हुआ है नैनो सेकेंड किसके इक्वल होगा। तो अभी अभी हम पढ़ के आए, अगर हम अपनी स्लाइड पर जाएं
और हमारे पास ये रही स्लाइड कि 10 नैनो सेकेंड, नैनो हमारे पास ये रहा, तो ये इक्वल होता है -9 के। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा? नैनो सेकेंड 10⁻⁻9 सेकेंड के, है ना? तो डी ऑप्शन इज राइट। फिर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, अब आप लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये आया भी हुआ है। ये हमारे पास किस यूनिवर्सिटी में, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी एट द मोमेंट, लेकिन ये आया हुआ है एक्चुअली। द डायमेंशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ, एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन इन चारों में से किससे सेम करेगी? एनर्जी डेंसिटी, मे बी आपको अभी तक एनर्जी डेंसिटी नहीं पता होगा, लेकिन गो विथ रफ टफ आइडिया एटलीस्ट। फोर्स, तो आप लोग सब जा रहे हो फोर्स के साथ? प्रेशर। ओके, मतलब प्रेशर फोर्स 50-50। सॉल्व करें इसको। यस। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी हमारे पास क्या होती है? एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन अ स्पेस, एनर्जी दैट इज स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी, सॉरी ये पता नहीं क्या ही खुल गया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब वो एनर्जी जो कि पर यूनिट वॉल्यूम में स्टोर की जाए, हम उसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो हमें पता है एनर्जी की डायमेंशन किससे सेम होती है? वर्क से सेम होती है। और वर्क की डायमेंशन, एनर्जी की डायमेंशन हमने निकाली थी, जो कि इक्वल होती है ml² T⁻⁻2 के। अब मैं ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही, क्योंकि हमने सब कुछ किया हुआ है, राइट? और हमारे पास ये क्या है? वॉल्यूम है। वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है? L3, सही है? तो L3 जब हमारे पास ऊपर जाएगा, तो ऑफ कोर्स पावर इसकी क्या होगी? -3 हो जाएगी। अब बेसिस सेम, आप लोगों को पावर को ऐड करवाना है, तो 2 - 3 कितना होगा? -1 होगा, L पावर -1, उसके बाद T पावर -2। अब ये डायमेंशन किसकी सेम होती है? फोर्स की तो हमें पता है डायमेंशन क्या होती है। जिन्होंने फोर्स बोला, आंसर फोर्स नहीं है, ml/T⁻⁻2 होती है फोर्स की। आप लोग निकाल सकते हो बाय द हेल्प ऑफ ma, बिकॉज F इक्वल्स टू ma। ठीक है, एक्सलरेशन की डायमेंशन हमें पता है, लेंथ पर यूनिट टाइम स्क्वायर होता है, तो L/T-2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर है वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब L का स्क्वायर T⁻⁻1 होता है, लेकिन -2। लेकिन ये तो अभी तक हमारे पास आंसर आया ही नहीं कोई, जो हमने अभी निकाला। तो मतलब कंसिक्वेंटली हमारा आंसर बचा हुआ कौन सा है? प्रेशर है, और प्रेशर की डायमेंशन सेम करेगी एनर्जी डेंसिटी के। हम ये प्रूफ भी कर लेते हैं, सिंस प्रेशर इज व्हाट? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? ml/T-2 होती है, और एरिया क्या होता है? L² होता है। ठीक है, स्क्वायर जब ऊपर जाएगा, पावर हमारे पास क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी। अब बेसिस सेम है, पावर को कर लो ऐड, तो 1 - 2 इज -1, T⁻⁻2। क्या हमारे पास ये डायमेंशन सेम आई है एनर्जी डेंसिटी के? ऑफ कोर्स, ml-1 और T⁻⁻2। तो हमारे पास आंसर क्या है? द डायमेंशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ प्रेशर। थर्ड क्वेश्चन, द क्वांटिटीज। प्रियंका, मुझे क्वेश्चन है। जी जी। जब भी डेंसिटी की बात करें तो डिनोमिनेटर में हम एरिया भी तो ले सकते थे। तो क्या डिनोमिनेटर में, मतलब जैसे चार्ज डेंसिटी होता है तो वो Q/A लेते हैं हम लोग, राइट? वो हमारे यहाँ पास पर नहीं। अभी आपने डेंसिटी, हमारे पास डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारे पास वॉल्यूम डिनोमिनेटर में आता है, ए नहीं। अच्छा, मतलब यहाँ पे वैसे अगर चार्ज डेंसिटी की आप बात करो, यहाँ पे एरिया डिनोमिनेटर में होता है। मे बी फिर वो चार्ज के लिए कोई अलग रिलेशन हो, लेकिन अगर डेंसिटी ओवरऑल देखें ना, कोई भी डेंसिटी आप फाइंड कर लो, उसके नीचे वॉल्यूम ही आता है। ओके, लेकिन चार्ज डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी, इन सब में एरिया आता है। चलो आई रिसर्च अबाउट इट कि क्या है। ठीक है, ओके। फिर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है कि द क्वांटिटीज RL RC, वेयर हमें पता है L क्या है? इंडक्टेंस है, C हमारे पास कैपेसिटेंस है, एंड R स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली, हैव द सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ, मतलब इनके पास सेम डायमेंशन है किससे?
वेलोसिटी से, टाइम से, एक्सेलरेशन से या फोर्स से। आपको इनकी डायमेंशन पहले तो निकालनी पड़ेगी। किसकी किसकी? कैपेसिटेंस की, रेजिस्टेंस की, और हमारे पास आर मतलब इंडक्टेंस की। फिर हमें देखना पड़ेगा कि किसकी डायमेंशन किससे सेम है, इन तीनों की डायमेंशन किससे सेम होगी, वेलोसिटी से, टाइम से, एक्सेलरेशन से या फोर्स से। यू गाइस कैन हैव योर 1 minute एंड कैन सॉल्व। टाइम आई गेस। ठीक है, टाइम। और एवरीवन प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व। इफ़ यू डोंट नो द फार्मूलाज, मैं आप लोगों को फार्मूलाज बता लेती हूँ। कैपेसिटेंस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? Q पर यूनिट V, जहाँ पर Q इज़ द चार्ज, V इज़ द वोल्टेज, और वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो इनकी डायमेंशंस। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्या दिया है? कंडक्टेंस हो गया, और रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होता है? अगर हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली जाएं तो V इक्वल्स आई आर, हमें चाहिए R, तो R इक्वल्स V अपॉन आर, V अपॉन आई। यहाँ से आप दोबारा से रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन आई गेस आप लोग होमवर्क में लो, और क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी डायमेंशन निकलेंगी और आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, ताकि हम और क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करें। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, अभी तक कोई इसमें वो नहीं है रॉकेट साइंस। आपको बस ये मैंने फॉर्मूलाज लिख लिए हैं, आपको डायमेंशन निकालनी है और फिर देखना है कि इनकी डायमेंशन किससे सेम करेगी, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन या फोर्स से। ये आपका होमवर्क है। आप लोग दूसरे क्वेश्चन पर आओ। विच पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैज़ डायमेंशंस डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 पेयर्स? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमारे पास जो पेयर्स हैं उनके पास डिफरेंट डायमेंशंस है? इम्पल्स और लीनियर की क्या डिफरेंट डायमेंशंस हैं? क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स की डिफरेंट डायमेंशन है? क्या प्लांक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम की डिफरेंट डायमेंशन है? या यंग्स मॉड्यूलस एंड प्रेशर की डिफरेंट डायमेंशन है? आपको ऐसा ऑप्शन बताना है। डी। आप लोग बोलते हो कि डी के यंग मॉड्यूलस एंड प्रेशर की डायमेंशन सेम नहीं होगी। ठीक है, मतलब इनकी डिफरेंट है, और बाकी 3 की सेम है। ठीक है, और कोई? सी और डी। सी और डी। ठीक है, ठीक है, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम, हमें पता है इन दोनों की डायमेंशन सेम है। हमने ऊपर एक बड़ा से चार्ट भी बनाया था जिसमें हमने बोला था कि इम्पल्स की डायमेंशन विल बी सेम एज लीनियर मोमेंटम। ऐसा ही हमने चार्ट बनाया था। हम उस चार्ट पर दोबारा एक बार चले जाते हैं। ये रहा। ठीक है, ये देखो हमारा है लीनियर मोमेंटम इज सेम एज इम्पल्स। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला था mv, इम्पल्स का फॉर्मूला था f डॉट डेल्टा टी। आप इन दोनों की डायमेंशन निकालोगे बिल्कुल एज इट इज सेम आएगी, जो कि है ml t⁻⁻1। तो लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स की तो डायमेंशन सेम होगी, विच मीन्स ऑप्शन ए तो कभी आंसर नहीं हो सकता। फिर है प्लांक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। हम ये भी निकाल चुके हैं कि एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन विल बी सेम एज प्लांक्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है द मोमेंट ऑफ मोमेंटम। द मोमेंट ऑफ मोमेंटम मतलब आपका मोमेंटम जो कि p से डिनोट किया जाता है, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे r मतलब मोमेंट आर्म से। तो हमारे पास ये जो है फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग द एंगुलर मोमेंटम। और प्लांक्स कांस्टेंट भी आप एनर्जी की इक्वेशन से निकाल सकते हो। दोनों का अगेन डायमेंशन बिल्कुल ही सेम आएगा। ठीक है, उस दिन हमने यंग्स मॉड्यूलस, जिसको हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, और हमने निकाला था कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके इक्वल होती है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के, है ना? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के, और स्ट्रेस की डायमेंशन सेम होती है प्रेशर। ठीक है, ये हमारे पास यंग्स मॉड्यूलस होता है या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो भाई स्ट्रेन की तो कोई डायमेंशन ही नहीं होती, मतलब यंग मॉड्यूलस की
डायमेंशन सेम है स्ट्रेस और सेम स्ट्रेस की सेम है प्रेशर के, तो मतलब यंग मॉड्यूलस और प्रेशर की इनडायरेक्टली सेम ही डायमेंशन है। बचा कौन सा ऑप्शन हमारा? ऑप्शन सी। तो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ फोर्स की डायमेंशन बिल्कुल सेम नहीं होगी। देखा जाए मोमेंट ऑफ फोर्स इज व्हाट, आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। मोमेंट ऑफ फोर्स इज व्हाट, एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है, बहुत रिनाउंड फिजिकल क्वांटिटी, जिसकी डायमेंशन सेम करती है वर्क से एंड एनी टाइप ऑफ एनर्जी से। मोमेंट ऑफ फोर्स, कोई गैस करना चाहता है? टॉर्क। टॉर्क, बिल्कुल। मोमेंट ऑफ फोर्स को हम बोलते हैं टॉर्क, जिसको हम टाउ से डिनोट करवाते हैं। ठीक है, उसकी टॉर्क की डायमेंशन हमें पता है एनर्जी, और एनी टाइप ऑफ एनर्जी और वर्क से सेम करती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से बिल्कुल नहीं करती। तो आवर आंसर इज सी, जो कि है कि इन दोनों की डायमेंशन बिल्कुल डिफरेंट होंगी, सेम नहीं होंगी। लेट मी नो इफ यू गेट दिस क्वेश्चन, और इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी, otherwise we can move towards our next question. In scientific notation numbers are expressed in साइंटिफिक नोटेशन हमने पढ़ा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? मेंटिसा इनटू बेस के ऊपर पावर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? इन साइंटिफिक नोटेशन नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन ए, पावर ऑफ 10 में हमारे पास होता है, क्योंकि बेस हमारे पास हमेशा 10 होता है और उसके ऊपर पावर लिखी जाती है। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन है 1024 कैन बी रिटन इन द साइंटिफिक नोटेशन एज। हमने कन्वर्जन पढ़ी कि सिंपल नॉर्मल नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं। टेल मी योर आंसर। ए बिल्कुल सही है। ये हमारे पास कैसे हुआ? यहाँ पर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो मतलब एंड में डेसिमल पॉइंट है, तो ये पॉइंट 1 2 3 मूव करवा के गया फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पर। तो 1.024 इंटू 10⁻⁴ कितने पॉइंट्स मूव करवा के गए? लेफ्ट हैंड साइड पर गया है तो पॉजिटिव आएगी, और कितने मूव करवा के गए? 3 आई, तो 1.024 इंटू 10⁻�3। फिर है द डायमेंशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। द डायमेंशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट आर द सेम एज दोज ऑफ, किससे किससे सेम करेगी? बिल्कुल, अभी अभी हमने पढ़ा। और पावर की किससे सेम करेगी? हमने पढ़ा था जी, किससे? द डायमेंशन ऑफ पावर, बिल्कुल। द पावर की जो डायमेंशन है वो रेडियन फ्लक्स है। एनर्जी की डायमेंशन विल बी सेम एज वर्क एंड टॉर्क। वर्क टॉर्क, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है सेम एज एंगुलर वेलोसिटी। ओके, बिल्कुल हो गया यहाँ पर हमारा। अभी देखते हैं हमारे पास इफ़ वी हैव मोर एमसीक्यूज। देखो, अभी आज के लिए आप लोग ये बिल्कुल मत समझो कि योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड, सिंस हमारे पास थोड़ा सा और रह गया, जो हम बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, हम एरर्स की बेसिक टर्म्स, जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स को भी पढ़ेंगे, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, और हमारे पास मीटर रोड। तो ये हमारे बेसिक बेसिक चीज़ें रह गई हैं। थोड़े एरर्स के टर्म्स, प्रिसीजन, एक्यूरेसी क्या होती है, हमें पूरा देखना पड़ेगा, लेकिन हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपके एमडीकिट में नहीं आता। ठीक है, ये हमारा लास्ट है। बहुत इजी क्वेश्चन से दोबारा। विच वन इज द हाईएस्ट पावर मल्टीपल? गीगा, मेगा, पीटा, डेका। अभी हम पढ़ के आए। पीटा। ठीक है, आप लोगों का आंसर इज पीटा, और पीटा इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डेका होता है 10⁻⁴। ठीक है, मेगा हमारे पास होता है 10⁻⁶, गीगा हमारे पास होता है 10⁻⁹, और पीटा हमारे पास होता है 10⁻⁵, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसा ही 10⁻⁵, पीटा। पीटा अभी हम ऊपर देख लेते हैं। पीटा जी 10⁻⁵, तो हमारे पास 10⁻⁵, मतलब पीटा की हमारे पास हाईएस्ट पावर होगी। फिर है 1 फेम्टो स्टैंड्स फॉर। 1 फेम्टो कितने के इक्वल होगा? 10⁻⁻15, 10⁻⁻9, 10⁻⁻12 और 10⁻⁻6। -15, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, उसके बाद 28, ये तो अनसर्टेनिटी है, इट्स नॉट आवर सिलेबस। ठीक है, द यूनिट ऑफ फोर्स इज डैश एंड इट्स सिंबल इज डैश, विच इज द करेक्ट पेयर? बी, न्यूटन, और वो कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। सिंबल होता है कैपिटल एन, स्मॉल एन कभी भी मत लिख लेना न्यूटन के लिए। ठीक है, हमारा है आंसर बी।
विच क्वांटिटी हैज़ डिफरेंट यूनिट्स फ्रॉम द अदर थ्री? किस दो क्वांटिटीज के पास डिफरेंट यूनिट्स हैं तीनों को छोड़ के? तीनों से। ठीक है, आई गॉट इट। मतलब किस ऐसी ऑप्शन के पास डिफरेंट यूनिट्स थे दूसरे यूनिट्स को कंपेयर करके? तो हाँ ठीक है, ए के पास फोर्स, ठीक है, ऑप्शन डी इज द आंसर। उसके बाद हमारे पास 31 है, विच वन इज द ड्राइव्ड क्वांटिटी इन एसआई यूनिट्स? बहुत इजी है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ कोर्स इज द ड्राइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि हमने पढ़ा था मेटल से, याद रखो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेस था, इलेक्ट्रिक करंट बेस था, मैस भी बेस था, इलेक्ट्रिक चार्ज बेस नहीं था, तो ड्राइव्ड है ऑफ कोर्स, जो कि बेस क्वांटिटी से मिलके बना हुआ है। विच वन इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर का फॉर्मूला आप लोग देख सकते हो, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो मुझे बताओ ये क्या होगा इसका यूनिट? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्या इसका आंसर डी होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? या बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर देखो बी भी आंसर है, लेकिन यहाँ पर एन कैपिटल नहीं है, और अभी अभी हमने रिप्रेजेंटेशन में पढ़ा था न्यूटन का एन कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बहुत सारे एमसीक्यूज कर लिए। अब आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हो, वरना मेरे पास एक और क्वेश्चन है दैट्स रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, और फिर हम इस मीटिंग को एंड करेंगे, और कल हमारी लास्ट क्लास होगी फॉर द मेजरमेंट्स और द स्कोप ऑफ फिजिक्स के लिए। ठीक है, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैंने लिया है किप से। A digit 0 in a measurement A may or may not be significant, B always significant, C always insignificant या non significant, D significant only if left to a significant figure? ए, अभी अभी हमने पढ़ा कि जीरोस ही पूरा गेम प्ले करते हैं, जीरोस मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। सेकेंड ऑप्शन है कि जीरोस ऑलवेज सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता था कि जब जीरोस टर्मिनल जीरोस होते हैं विथआउट डेसिमल पॉइंट, नॉन सिग्निफिकेंट्स हैं। जब जीरोस लेफ्ट हैंड साइड टू द नॉन सिग्निफिकेंट फिगर आ जाए तो वो भी नॉन सिग्निफिकेंट है, तो कभी सिग्निफिकेंट पूरे हो ही नहीं सकते। ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट नहीं भाई, फिर हमने पढ़ा था कि जीरो सिग्निफिकेंट भी हो सकते हैं, जीरोस बिटवीन नॉन जीरोस आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पर ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट तो नहीं हो सकते। फिर सिग्निफिकेंट ओनली इफ लेफ्ट टू अ सिग्निफिकेंट या नॉन जीरो डिजिट, तो अगर नॉन जीरो डिजिट मेरे पास ये हैं जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ऑफ कोर्स, और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जीरो आ रहे हैं, तो मैंने अभी अभी आपको रूल पढ़ाया कि जीरोस टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सिग्निफिकेंट और नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज नॉट सिग्निफिकेंट, तो ये नॉट सिग्निफिकेंट है, तो ये भी मतलब रॉन्ग है, तो ए इज द राइट ऑप्शन। अभी तक आपको कोई क्वेश्चन है?